8 साल हो गए 8 साल। जी। इन 8 सालों में क्या ट्रीटमेंट लिया आपने? इन 8 सालों में हर तरीके की ट्रीटमेंट लिया, जो भी पॉसिबल था, जो बताया गाँव में भी, जो गाँव में होते हैं कि पूजा-पाठ करवाओ, उनसे भी दवा ली, वैद्य होते हैं, उनसे भी दवा ली, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद बैंगलोर शिफ्ट हो गए, मेरी जॉब लोकेशन चेंज हो गई। बैंगलोर में भी 4 साल ट्रीटमेंट लिया, वहाँ पे भी कुछ बेनिफिट नहीं तो हुआ। वहाँ नॉर्मल ट्रीटमेंट लिया या कुछ एक्स्ट्रा वाला जैसे आईयूआई या नहीं, नहीं, आईवीएफ? नॉर्मल ही लिया था। मतलब जो डॉक्टर्स ने बताया जो वो डॉक्टर्स आपने ने किया, बताया, हाँ। है ना? उनका तो क्या था कि वो जैसे वो हर महीने हिट एंड ट्रायल करते थे। दूसरा इंजेक्शन लगा दिया कि इस महीने शायद एक क्वालिटी अच्छी हो जाए, फॉलिकल्स अच्छे बने, दूसरा कुछ और लगा दिया अगले महीने। तो ऐसे हिट एंड ट्रायल चलता रहा, तो पूरा हमें समझ में आया कि अब यहाँ कुछ हो नहीं पाएगा। और वहाँ हमने आईवीएफ का भी पता किया था, तो वहाँ का एक्सपेंसेस और अपनी कम सैलरी तो वो मैनेज करना मुश्किल था। तो फिर हमने अपना जॉब लोकेशन चेंज किया, क्योंकि इतना तो कन्फर्म हो गया था कि वहाँ से कि अब इसका एक सॉल्यूशन आईवीएफ ही है, और कोई है नहीं है, क्योंकि इसने बता दिया था, एक जो डॉक्टर थी उन्होंने बताया था कि कुछ ट्यूब में ब्लॉकेज हैं, उसके लिए या तो लेप्रोस्कोपी करनी पड़ेगी, उसके बाद आगे बता पाएंगे क्या प्रोसीजर रहेगा। तो फिर वही डिसाइड किया कि पहले लेप्रोस्कोपी में पैसे खर्च करेंगे, उसके बाद भी कोई कंफर्मेशन तो है नहीं है कि लेप्रोस्कोपी के बाद भी कंसीव हो जाएगा, हो सकता है उसके बाद भी फिर आईवीएफ जाना ही पड़े। तो फिर हमने लेप्रोस्कोपी को कैंसिल किया, आईवीएफ के लिए फिर डायरेक्ट हम अपना जॉब लोकेशन चेंज किया, और उसके बाद यहाँ आए। संजय मैम का बारे में जानकारी मिली, उनके पिताजी डॉक्टर हैं, डॉक्टर मलखान कुशवाहा महोबा से। तो उनका और जो डॉक्टर संजय मैम है, तो उनका अपना घरेलू रिलेशन एक तरीके से तो उनके यहाँ दिखाया, सजेस्ट किया था, तो उन्होंने फिर आपके यहाँ सजेस्ट किया। तो ऐसे हमारी जर्नी रही 8 साल की घूम फिर के। राइट। तो आपको कैसा लगा बैंगलोर का एक्सपेंडिचर और यहाँ के एक्सपेंडिचर में फ़र्क है? अब फ़र्क तो ज़मीन आसमान का है क्योंकि वहाँ का तो हर चीज़ कॉस्टली है, मेडिसिन से लेके रहना खाना हर चीज़ कॉस्टली है। यहाँ तक कि अगर कोई हम जाँच भी करवाते हैं तो वो भी कॉस्टली ही पड़ती है। वहाँ के कंपैरिज़न में यहाँ थोड़ा-सा चीप है। आईवीएफ में कितना डिफरेंस है? क्योंकि मुझे ऐसा पता है कि वहाँ पे बहुत एक साइकिल का ही हमारे से डबल से ज़्यादा लग जाता है। हाँ, तो डबल हाँ। इसीलिए है। मैं पूछ रही हूँ हाँ, वहाँ कि पर डबल है। हाँ। डबल है आईवीएफ का। नोएडा में भी हमने एक पता किया साइकिल का था। जैसे कि मैंने पता किया था वहाँ पे, एक साइकिल का उन्होंने 190 बताया था समथिंग, हुँ। और 2 साइकिल का 240 के आसपास बताया था। ये कितनी लगभग पुरानी बात है? ये ये लगभग 2022 लगभग 3 22 साल हो गए। हाँ, दो 3 दो साल 2 साल पहले तो का 3 है। हो गए, हाँ। तब की बात है। राइट। और यहाँ नोएडा का क्या बोल रहे थे आप? नोएडा में भी हम लोगों ने नोएडा पता में तो किया था। बहुत ही डरा दिया था हम लोगों को। अच्छा, क्या हाँ, बोला? एक्चुअली इसको थायराइड की प्रॉब्लम थी, वो हमें जब मैं बैंगलोर में हमने ट्रीटमेंट लिया तभी हमें पता चला कि इसको थायराइड की प्रॉब्लम है। ओके, उसके बाद से इसने रेगुलर दवा लेना स्टार्ट कर दिया थायराइड की। ओके। अब जब कहीं आराम नहीं मिला था, कंसीव नहीं हुआ, तो हमने आईवीएफ का डिसाइड किया, कि वहाँ पता चल ही गया था कि आईवीएफ ही सॉल्यूशन है। तो मैंने जॉब लोकेशन चेंज की, अपनी नोएडा करवाई। नोएडा में हम लोगों का प्लान था कि आईवीएफ करवाना है, जैसे कि सुना था कि इसके बारे में सुना था इंदिरा के अच्छा, बारे में इंदिरा बहुत के बारे सुना में था। सुना था कि अच्छा है, और वहाँ गए जानकारी मिली, नोवा भी अच्छा है। तो इंदिरा में जैसे ही हम लोग गए जानकारी के लिए, पता करने के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने ऐसी जाँचें लिख दी कि उसमें हर रिपोर्ट में, जैसे थायराइड की जाँच लिखी, उसमें टीएसएच बता दिया उन्होंने 172। ओके। जबकि थायराइड की रेगुलर दवा खा रही है, उसके 2 महीना पहले चेक किया था, 7, 8, 9 ऐसे ज़्यादा रहता है। जब फर्स्ट टाइम चेक हुआ था तो 11 था। उसके बाद से रेगुलर दवा खा रहे, तो 11 से ज़्यादा कभी नहीं हुआ है। अब पता नहीं इंदिरा वालों ने कैसी जाँच की, निकाल दिया 178। और हाँ, वो क्या कहते हैं स्टोन भी बता दिया कि हाँ, इसमें वो वो थोड़ा-सा गाँठ है, ये बोल ओके, दिया। हाँ। ओके। हुँ, तो कई सारी प्रॉब्लम्स बता दी उन्होंने, तो हम लोगों को थोड़ा-सा डर भी गए थे। मैंने इससे पूछा बोला इससे मज़ाक में ही, मैंने कहा सही टाइम पे आ गए, या अपनी तुम्हारी तो ज़िंदगी खत्म थी। हाँ, वो लोग ऐसे बोल रहे थे कि जान में खेल के थोड़ा ना बच्चा पैदा करना है, इस उन्होंने ऐसी-ऐसी तरीके बातें से। बोली कि हम लोग मतलब काफ़ी बहुत डर ज़्यादा गए मैं थे। डिमोटिवेट हो गई थी। हाँ, तो फिर अब मैंने अपने पापा को रिपोर्ट भेजी, तो उन्होंने यहाँ पर रिपोर्ट भेजी, तो तो वही मैम ने जब संजय मैम देखा, के पास तो रिपोर्ट मैम भेजी। बोली कि ये तो बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट ही गलत लग रही, मैम ने सीधा बोला। 7 उन्होंने दिन बोला कि बाद मैं तुरंत यहाँ आई झांसी, हुँ, और फिर मैंने रिपोर्ट चेक करवाई। मैम ने मैम ने सीधा एमआरआई थायराइड किया जाँच की। सीधा। मैम ने सीधे एमआरआई कहती है, एमआरआई से बड़ी तो कोई अब जाँच ही नहीं है। हाँ, फिर उसके बाद 7 दिन के अंदर मेरा इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं होता ना थायराइड की, 72 से 11 और पॉइंट हो वो जाए बोल रहे थे ना। सिस्ट बना हुआ है, हाँ, सिस्ट का इंदिरा भी। वाले कि सिस्ट बना हुआ है, पहले सिस्ट निकालना पड़ेगा, उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा।
मतलब उन्होंने एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा बता दिया कि तो वैसे फिर हमारा मन नहीं हुआ वहाँ पे करने का कुछ भी। अब यहाँ वही हमने रिपोर्ट मैम को दिखाई, जब उन्होंने अपने हिसाब से जाँच किया, उन्होंने बोला कि सिस्ट कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत ये कभी थायराइड की वजह से ऊपर-नीचे हो जाती हैं हाँ, कई बार और ये अपने आप ही बस सही हो से जाएँगे, हो इनके लिए जाता है। कुछ मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल ही हो जाएगा ये। जबकि इसके अपोज़िट इंदिरा वालों ने बोला था कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा सिस्ट के लिए, पहले उसके वो लिए उन्होंने करवाओ। 2-4 लाख का खर्च पहले ही बता दिया था और वो उतना ही फिर आईवीएफ में भी लगना था। तो हमने कहा ये तो बहुत ही ज़्यादा बजट से ही बाहर हो गया हमारे। हाँ, ओके। लेकिन फिर संध्या मैम के पास गए तो उन्होंने फिर हुँ। थायराइड कंट्रोल किया, फिर उसके बाद उन्होंने चेक किया फिर थायराइड वही वापस से 11 निकला। हाँ, तो फिर 3 महीने में थायराइड कंट्रोल हो गया। फिर मैम ने कहा अब बताओ आगे क्या करना है? तो मैंने कहा मैम टाइम इतना हो गया है कि अब पेशेंस उतना ज़्यादा रह नहीं गया है तो आप आईवीएफ ये के तो लिए लगता है अभी सजेस्ट प्रेशर करें। भी है तो सबसे हाँ, ज़्यादा तो स्ट्रेस फिर तो ही मैम रहता ने है कहा फिर। कि मेरी एक स्टूडेंट है, बहुत अच्छी है तो तुम वहाँ जाओ आपका नाम लेके बोली। हाँ, तो फिर आपके यहाँ आए तो बस जैसे फर्स्ट मीटिंग में ही फिर कंसीव हो गया था मेरा। फर्स्ट फर्स्ट आईवीएफ फर्स्ट हाँ, फर्स्ट आईवीएफ फर्स्ट साइकिल में, है हाँ, ना? फर्स्ट साइकिल में ही फर्स्ट तो कंसीव हो आईवीएफ गया। उसमें फर्स्ट से एक साइकिल। बच्चे आए थे, 2 आए थे? एक ही एक आया ही आया था। था। ये बेबी है, क्या हुआ है? लड़का है। लड़का हुआ। अरे वाह! बढ़िया है घर वालों को बिल्कुल। भी डबल खुशी, एक तो चलो 8 साल बाद हुआ है और हाँ, ऊपर वैसे से तो लड़का कुछ भी हुआ होता है। तो खुशी होती है, लेकिन हाँ, लेकिन थोड़ा-सा इंडियन टेंडेंसी होती है। हाँ, कि लड़का टेंशन हुआ। खत्म हो जाती है, लड़का हो जाए हाँ, तो। बिल्कुल, लेकिन 2 बिल्कुल। बच्चे ज़रूर करने चाहिए, तो थोड़े जी। दिन बाद ज़रूर करना है क्योंकि बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। मेरे और आपके हाँ, लिए नहीं, लेकिन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जी। जी, तो जी। 2-3 साल बाद, 4 साल बाद जब मन करे एक और कर लेना, है जी, ना? जी, जी। जी मैम, क्योंकि 2 जी। फैमिली कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे बेटी हो तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे तो लगता है हाँ, दोनों जी। चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, जी, एक जी। लड़की, एक लड़का ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल, एटलीस्ट 2 बच्चे तो होने ही चाहिए, चाहे 2 हाँ, बेटियाँ हों, चाहे 2 बेटे हों। एक जी, बेटा, एक जी। बेटी हो, बहुत ही अच्छी बात है, बट स्टिल होना ही चाहिए, है ना? जी, जी। और कुछ बता हमारे संग, कैसी तेरी जर्नी रही हॉस्पिटल के लिए, स्टाफ के लिए? कुछ इम्प्रूवमेंट की अब ज़रूरत बताओ। है वो बताओ, बताओ, जल्दी बताओ। इम्प्रूवमेंट के लिए तो मैम ऐसा है कि बहुत अच्छा है, आप सब लोगों का नेचर भी, स्टाफ भी बहुत अच्छा है, केयरिंग है और आप भी बहुत लविंग हो, केयरिंग हो बाकी सब अच्छा है, ऑल गुड। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। आप लोगों का भी बहुत-बहुत थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू क्योंकि सो मच। मतलब यूजुअली लोग कई बार है ना वीडियोस नहीं बनवाते, जो हम बनाते हैं हार्डली 5% होते हैं या 20% मान लो बस मैक्सिमम। जी। ज्यादातर लोग नहीं बनवाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि पता नहीं क्यों, मतलब एक भ्रांति फैली हुई है सब में कि आईवीएफ कराएंगे तो सबको लगेगा पता नहीं क्या है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है ना। नहीं, लास्ट टाइम भी असिस्टेंट चीज जब है, हाँ। डिस्चार्ज हुआ था तो हाँ। बनाई थी तो मैम ने पूछा कि फेस रिवील करना है कि नहीं। मैंने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं, फेस रिवील भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं है। वैसे भी हाँ, उसमें मैंने कोई कहा चोरी की बात हाँ नहीं और है। क्या। इनफैक्ट आपने एक जो लोग देखते हैं, है ना, अगर वो आपकी वजह से आते हैं तो एक आपको भी अनजाने नहीं, में मेरी दुआएं वजह दे से के केस आए हैं पॉजिटिविटी आपके आई, यहाँ। बिल्कुल आए होंगे, बिल्कुल आए होंगे। मेरे मतलब पापा के साथ ही मतलब कंपाउंडर बोल सकते हैं, तो उनकी मामी जी को काफी साल हो गए थे शादी को, ओके। तो नाम मतलब मुझे उनका मामी का नाम पता नहीं है पेशेंट का, लेकिन उनका हो उमेश गया, साथ उनकी में हो गई प्रेगनेंसी, हो गई अभी नहीं हुई? मुझे लगता है शायद कंसीव का पता नहीं, लेकिन साइकिल वगैरह उनके हो गए हैं। अब कंसीव ओके। का उतना मेरी बात हुई नहीं उनसे। राइट, हाँ, तो वो लोग भी और भी आगे जिनको भी प्रॉब्लम होगी तो क्यों नहीं आपके पास भेजेंगे। राइट। हाँ, थैंक यू चलिए सो मच। ठीक है, थैंक यू थैंक मैम। यू।